को तो कभी बर्थडे में भी गिफ्ट नहीं मिला, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है ये आम गिफ्ट के रूप में मिला है। और इसके लिए अशोक बाबू का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ आने के बाद ये आम गिफ्ट कर देते हैं। देखिए, गिफ्ट तो हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। गिफ्ट आपको करेंगे जब इस आम का आप स्वाद लेंगे, तभी तो आप ज़्यादा आम ले जाएंगे यहाँ से। इसलिए थोड़ा थोड़ा गिफ्ट इसलिए तो इनसे एक बिजनेस का भी गुण सीखना बहुत जरूरी है। भागलपुर में ऑलरेडी आम मिलता है, तो फिर आप वहाँ से चल के यहाँ तक क्यों आए? मैंगो मैन का इतना नाम है, राष्ट्रपति को खिलाते हैं। अच्छा, और हम लोग नहीं खाए यहाँ रह कर। आप राष्ट्रपति थोड़ी ना है? राष्ट्रपति यहाँ के तो राष्ट्रपति हैं हमारे। हम जो है भागलपुर के राष्ट्रपति कह लीजिए हम लोगों को। आप एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ आशुतोष चौधरी। इस नाम से तो आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। और आज मैं आया हूँ एक ऐसे जगह पे जहाँ पर कि आम के अलावा भी कई पेड़ हैं, लेकिन जो इस जगह को जाना जाता है, जानने का वजह सिर्फ और सिर्फ आम है। और यहाँ पे एक मैंगो मैन है। वैसे तो उनका नाम है श्री अशोक चौधरी, लेकिन लोग उन्हें मैंगो मैन के नाम से बुलाते हैं। उनसे मैं परिचय करवाऊँगा। लेकिन क्या होता है ना कि जब भी आप कोई वीडियो को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो एक भूमिका बांधना बहुत ज़रूरी होता है। अभी बिहार को किस नज़र से देखा जाता है ये हम, आप या और लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ये बिहार की वही धरती है जहाँ से कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एम्बेसी और भी कई जगह आम जाता है। यही वो धरती है और ये भागलपुर ज़िला अंतर्गत आता है। तो चलिए, समय आ चुका है कि मैं आपको उस मैंगो मैन का दर्शन करवा दूं। तो ये देखिए, यही है वो मैंगो मैन अशोक बाबू। अब बाबू इसलिए क्योंकि बिहार में किसी भी नाम के साथ बाबू लगाना मतलब बहुत रेस्पेक्ट देना कहा जाता है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए आप थोड़ा सा। मैं अशोक कुमार चौधरी, ग्राम महसी, पोस्ट तिलकपुर, जी, जिला भागलपुर निवासी। राज्य बिहार और देश तो हिंदुस्तान, भारत। अच्छा, हाँ, आइए चलते चलते हम लोग बात कर लेंगे। तो आम हमारे यहाँ का जो मिट्टी है, आम के लिए खास मिट्टी है। अच्छा। और जब मैंने पढ़ लिख कर यहाँ आया ना, तो सोचा कि जब इस मिट्टी में खास है या खास किस्म का आम होता है या बेहतरीन आम होता है, अच्छा, तो क्यों नहीं इस खुशबू को और बढ़ाया जाए। मतलब आप पढ़े लिखे किसान हैं? जी हाँ। लोग कहता है कि जो मूर्ख रह जाता है वो किसान बनता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान तो किसान ही होता है जी। मूर्ख किसान भी बहुत कुछ कर सकता है, पढ़ा लिखा तो कर ही सकता है जी। रुचि होना चाहिए जी। तो मुझे रुचि हुआ इसमें, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, जब इतना बढ़िया स्वाद और सुगंध है इस मिट्टी में, तो इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इस हिसाब से मैंने नौकरी, वकालत, सारे चीज़ को छोड़कर मैंने इस बागवानी को प्रसारित किया। मैंने खुद पौधा उत्पादन शुरू किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे गांव समाज में और अन्य जगह भी लोग लगावें। अच्छा। तो समाज के उत्थान के लिए ही मैंने एक छोटा सा नर्सरी स्टार्ट किया जी। लेकिन बिना प्रचार के ही इस नर्सरी में यहाँ बिहार के ही नहीं, कई राज्यों के किसान, अच्छे अच्छे किसान, बिहार के, उत्तर प्रदेश के भी, आपके झारखंड के तो बहुत सारे किसान हमसे जुड़े जी। और काफ़ी विकसित किए वो लोग, इसको आगे बढ़ाए और उत्पादन क्षेत्र काफ़ी बढ़ा जी। और उत्पादन, हमको लगता है कि आम का उत्पादन बिहार और झारखंड में बड़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है जी। और काफ़ी पौधा लगा है। आने वाले 5-10 साल में जो पौधा लगा हुआ है उसका उत्पादन काफ़ी मतलब आगे बढ़ेगा जी। और किसानों को काफ़ी लाभ होगा। और ये जो वानिकी और उद्यान से जो फ़ायदा होगा वो अन्न के खेती से कई गुना ज़्यादा होगा। अच्छा। सिर्फ अन्न की खेती करने से किसानों का पूरा नहीं होता था, पूर्ति नहीं होता था आमदनी का। लेकिन ये उद्यान और वानिकी सबको साथ लेकर अगर किसान चलेंगे तो आने वाले समय में किसान भी काफ़ी लाभान्वित होंगे और किसान आगे बढ़ेंगे, अग्रसरित होंगे। अच्छा, एक बात और है कि आपके यहाँ से राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को आम जाता है, तो ये कब से जा रहा है? ये 2006-07 से 2007 ईस्वी से जा रहा है। यानी आपने ये शुरुआत किया कि यहाँ से आज बाहर तक आम जा रहा है। देखिए, वो तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं जी। तो चूँकि जर्दालू यहाँ काफ़ी पहले से भागलपुर का फेमस था जी, पंडित नेहरू के टाइम में या इंदिरा जी के टाइम में जी।
तो बीच में गुम हो गया था, तो नीतीश कुमार जी ने उनको बहुत आगे बढ़ाया कि जर्दालू बढ़िया चीज़ है, इसको प्रसारित करने में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग है, जो आज यहाँ के किसान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जर्दालू का खेती बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में उस उत्पादन का लाभ मिलेगा। अभी भी आम में मंजर आया हुआ है, तो अशोक बाबू ये बताइए कि ये जो आपका आम है इसमें अभी मंजर आया हुआ है, आखिर कौन सा आम है जो ये जून के महीने में इसमें मंजर आ रहा है अभी? देखिए, हमारे पास 12 मासी का बहुत सा कलेक्शन करते हैं जी। तो उसमें से जो सेलेक्टेड वैरायटी होता है, जैसे ये वैरायटी है, इसमें अभी मंजर आया है, तो इसका आम कई बार हम जो है पब्लिक में दिए हैं। छठ मैया पूजा होता है, छठ पूजा, उसमें सूप में चढ़ाने के लिए जी ये आम उपलब्ध रहता है। अभी आम पकने का समय आ गया है, लेकिन इस वैरायटी में सेम इसी टाइम में मंजर आता है, बड़ा बड़ा आम होता है और छठ के टाइम में उस सूप में चढ़ाने के लिए उपलब्ध रहता है। अच्छा, उसमें भी स्वाद वही रहता है क्या, कि थोड़ा स्वाद में अंतर होता है? नहीं, स्वाद जनरली वही रहता है जी। किसी में मिठास ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है। मतलब आप पूरा तरह से आम के ऊपर मतलब साइंटिस्ट बन गए, आप सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं। हम तो इसका सर्च करेंगे ना कि जैसे कोई भी आम है तो उसमें कौन कौन जो है ज़्यादा लायक है, किससे ज़्यादा आमदनी हो सकता है जी, किसमें क्या गुण है, उसको सारे उसी के आधार पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि किसानों को कौन सा वैरायटी लगाने के लिए हम उनको कहें। अच्छा, एक बात और पता चला है हमें आपके बगीचे में कि अभी जो लॉकडाउन हुआ था तो आप लॉकडाउन के ऊपर एक आम बना डाले लॉकडाउन वैरायटी का, तो दिखाएंगे क्या कि कौन सा लॉकडाउन वैरायटी का आम है? जरूर दिखाएंगे। वो एक वैरायटी है जी, ये फुल कलर एक वैरायटी था पहले से पुराना, वो गोल टाइप का था। तो हमारे मन में आया कि एक और गोल आम रंगीन में गोल बनावे, तो उसी में उसको क्रॉस करा के रंगीन आम से उस मैंगो थी एप्पल कलर को उसको क्रॉस करा के हम नया वैरायटी तैयार किए। अच्छा, तो बहुत खूबसूरत एक गोल आम मिला। हाँ, बहुत पूरा गोल है, मैं देखा जाके। हाँ, का टाइम था जी, और लॉकडाउन चल रहा था, बढ़िया काम था, तो हम सोचे कि लॉकडाउन ने तो बहुतों का जान बचाया। हाँ, तो एक ऐसा वैरायटी क्यों नहीं रखा जाए जिसका लॉकडाउन ही नाम रखा जाए, यादगारी भी रहेगा। तो ये जो लॉकडाउन वैरायटी है नया, इस बार पहल फरा है, इसको मैंने बनाया है। वो बगल में एक गाछ जो देख रहे हैं, आइए दिखाते हैं उसको। ये जो है ना, ये एप्पल मैंगो है। इस वैरायटी को मैंने इरविन जो है अमेरिकन वैरायटी, इरविन से क्रॉस करके इसको बनाया। तो इसी को इरविन से क्रॉस करके ये लॉकडाउन वैरायटी बना, और लॉकडाउन 2 भी ऐसे एक बना है, बाद में आपको दिखाएंगे। और ये काफ़ी प्रचलित हुआ, हालांकि इसका टेस्ट बहुत लोग पूछने लगे, तो इसका टेस्ट तो पहली बार फला है तो हम खुद नहीं चखे हैं, लेकिन अंदाज है, उम्मीद है कि 15-20 दिन के बाद ये आम पकेगा और इसको हम चखेंगे। तो फिर इसमें अगर बहुत अच्छा स्वाद, उम्मीद है कि बहुत अच्छा स्वाद होगा, और जो स्वाद जब बहुत अच्छा हो जाएगा तो इसको हम मतलब पब्लिकली जो है इसका पौधा प्रोडक्शन करके इसको प्रसारित करेंगे, और उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी वैरायटी होगी, इसको काफ़ी लोग पसंद करेंगे और लगाएंगे। थोड़ा सा वॉइस कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों को करना होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वॉइस क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, कंटेंट के ऊपर ध्यान देंगे। तो चलिए अशोक बाबू के साथ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। बेसिकली ये नर्सरी का काम करते हैं, इनका जो मेन काम है वो है नर्सरी से रिलेटेड। ये अलग अलग किस्म का पौधा तैयार करते हैं और फिर उस पौधा को लोगों को देते हैं, लोग अपने बगीचे में लगाते हैं, और फिर जो भी उसमें परेशानी आती है ये वहाँ भी उसको गाइड करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ एक मोदी नाम का भी ब्रांड है, मोदी आम है। हाँ, तो मोदी आम मतलब कैसे उसका नाम रख दिए मोदी आम? देखिए, 14 ईस्वी में मोदी 1 नाम मैंने रखा था, बहुत अच्छी वैरायटी थी, जिसको मालदा और हेमसागर से क्रॉस करके बनाए थे हम। तो बड़ा मतलब पेड़ होता था, आप जो है क्रॉस कराने में बहुत माहिर आदमी। हाँ, तो वो बड़ा पेड़ था, चूंकि मालदा का क्रॉस था, तो इस बार लोगों का डिमांड हुआ। दूसरे बार जब मोदी जी 19 में आए, 2019 में, तो सब लोगों ने कहा कि एक हाइब्रिड भी मोदी जी के नाम से बनाइएगा। संयोग से 16 में मैंने प्रोडक्शन किया था एक नया वैरायटी, जिसमें कि मैंने इरविन और गुलाब खास से क्रॉस कराया था, और इरविन और अम्रपाली से क्रॉस कराया था, रंगीन आम को मीठा आम से क्रॉस कराया था जी। तो बहुत अच्छी वैरायटी निकला, और उम्मीद है कि उसको काफ़ी लोग पसंद करेंगे। गुलाब खास वाला स्वाद है, डिजाइन भी, रंग भी गुलाब खास जैसा है, साइज भी बड़ा है, वही जो हल्का लाली। हाँ, हल्का लाली लिए पीलापन रहता है पके हुए आम में, और काफ़ी विकसित होगा, पूरे विश्व के लोग उसको पसंद करेंगे। नहीं, वैसे भी तो आपको लोग मैंगो मैन के नाम से जान ही रहा है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए कि मैंगो मैन आपको नाम कैसे मिला? देखिए, मैं तो बचपन से ही पढ़ने लिखने के बाद आया,
तो आम पर हम सुने, आपको कहे थे कि पढ़ने के टाइम में ही हमको ये पता लगा कि मेरे बेल्ट का आम का स्वाद एक अजीब बढ़िया होता है, बेहतरीन होता है जी। तो इस आधार पर आम के प्रति मेरा इतना सद्भावना रहा कि आम जो इतना नहीं लगाता, लाखों में जहाँ आमदनी होता था मेरे गांव में, तो उसको करोड़ों तक ले जाना था। और इसलिए मैंने मैंगो पर हर तरह से इसको बढ़ावा देने के लिए नया नया टेक्निक, नया नया उसमें मतलब जो भी यूज करना पड़ा मैंने किया। और आज किसान जो है काफ़ी मात्रा में इसको पसंद कर रहे हैं, आमदनी भी बढ़ रहा है किसान का। और ये काफ़ी, अगर मेरे पूरे बिहार के लोग अगर इसको एडॉप्ट करें आम के खेती को, और सरकार इस पर भी ध्यान दे दे, तो हमको लगता है कि पूरे संसार के लोग हमारे आम को पसंद करेंगे और हमारे बिहार की मिट्टी के आम को खाना बिल्कुल। हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। हम इनके साथ पार्ट 2 भी करने वाले हैं, जिसमें कि आम किसान की समस्या, खास करके वैसे किसान जो फल उगा रहे हैं, जो आम का खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं, हम उस समस्या पे भी बात करेंगे। लेकिन कुछ थोड़ा सा पर्सनल सवाल जो मेरा आदत है वो मैं कर ही लेता हूँ। अच्छा, ये बताइए एक चीज़ कि जब आप ये पढ़ लिख करके ये खेती करने लगे, तो घर में लोगों ने कुछ नहीं कहा कि तुम पढ़े लिखे, तुम जाके वैज्ञानिक बनो, पढ़ाओ लिखाओ किसी यूनिवर्सिटी में, ये खेती वेती क्यों कर रहे हो? देखिए, विश्वास इतना था ना कि मेरे गार्जियन लोग जो थे उनको मेरे ऊपर इतना विश्वास था कि वो मुझे पूर्ण आज़ादी दिए हुए थे जी। मैं जो चाहता था, काहे कि उनको पूरा उम्मीद था, वो कोई डायरेक्शन नहीं देते थे, उनको हम पर इतना विश्वास था कि ये जो भी कर रहा है बढ़िया कर रहा है। अच्छा। उस सहयोग ही मिला, किसी ने ये नहीं कहा। अगर आपका बच्चा जो है वो भी खेती करने लगे तो आप उसको मना नहीं करेंगे? हम अपने बच्चे को मना करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे का बच्चा अगर इस लाइन में आएगा तो उसको मतलब कहेंगे कि आ सकते हो इस लाइन में, ये बढ़िया क्षेत्र है। अपने बच्चे को लेकिन आप मना करेंगे? मना नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब कि एक ही काम में मना, दोनों बाप बेटा भी इंगेजमेंट नहीं रहना चाहते हैं नहीं। लेकिन एक बात ये है कि देखिए, जब कोई डॉक्टर बनता है तो अपने बेटा को भी डॉक्टर बनाता है, वो भी अपने बेटा को डॉक्टर बनाता है। तो आप अगर किसान है, बहुत अच्छा किसान है, फिर आप अपने बेटे को एक अच्छा किसान क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? हाँ, ये बात तो है। किसान में मेहनत और परेशानी ज़्यादा है। अब आप आए सही जगह पे, समझेगी ना? क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है वो है कि जो मेहनत होता है उसका मेहनताना नहीं मिल पाता है। आपने वीडियो के शुरुआत में देखा होगा कि पैरों में जो चप्पल है, डॉक्टर साहब के पैर में कोई ब्रांडेड चप्पल होता है, और इनके पैर में इनको खुद भी नहीं पता कि चप्पल जो पहने हैं वो इन्हीं का है कि किसी स्टाफ का है। यह सबसे बड़ी एक समस्या है, खास करके बिहार के किसानों के साथ, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। क्या? लेकिन अगर सचेत हो जाएंगे हम लोग जी, किसान अगर सही ढंग से खेती करने लगे जी, उद्यानिक भी करने लगे, वानिकी भी और खेती भी करने लगे, और सरकार उस पर ध्यान दे। हालांकि बेतहाशा दरमाहा बढ़ गया नौकरी वाले का, नहीं तो आज से 25-30 साल पहले तो किसान के सामने में, किसान में एक आकर्षण था। किसान जो कमाता था वो नौकरी वाला नहीं कमा सकता था जी। क्योंकि किसान का आमदनी घटते गया और उसका दरमाहा बढ़ते गया, तो थोड़ा अनबैलेंसिंग हो गया। किसान का आमदनी क्यों घटा? इसलिए आमदनी का घटा कि जिस रेशियो में मान लिया जाए कि आज से 40 साल पहले या 30 साल पहले 1 क्विंटल जो गेहूं का किसान का कीमत होता था, तो वो किसान का 1 क्विंटल गेहूं का कीमत के बराबर ही एक शिक्षक का या एक कर्मचारी का दरमाहा होता था। लेकिन आज के युग में 1 क्विंटल नहीं, 30-40 क्विंटल के बराबर उनका वेतन होता है, जो कि एक किसान साल भर में पैदा करता है। तो पहले और अभी के टाइम में यही फ़र्क आया। उस समय किसान बेहतर स्थिति में था, फील करता था। चलिए, बहुत बात हो गया, वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन आखिरी में बताइए कि आखिरी में आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आपके मन की बात जो आज तक आप किसी से ना कह पाए हों, प्यार मोहब्बत वाली छोड़ के, क्योंकि हमको लगता है वो भी आप नहीं कह पाए होंगे अपने समय में। तो उसके अलावा कोई बात आपके मन में हो तो वो बता दीजिए। तो हम तो यही कहेंगे बिहार के किसानों से जी, खास करके कि आपके पास जो भी जमीन का टुकड़ा आपके पास है जी, तो आप एक कल्पना कीजिए कि उसको सबसे बेहतर बेस्ट स्थिति में क्या ला सकते हैं आप जी, उसमें बेस्ट प्रारूप क्या दे सकते हैं। आप सिर्फ जमीन रखने के हकदार नहीं है, आप जितना जमीन रख रहे हैं मेरे आपके पास है, उसको आप बेहतर से बेहतर स्थिति दीजिए। अधिक से अधिक उसमें कितना आय आ सकता है, उसके अनुरूप आप जो है अपना कार्यक्रम बनाइए और वही प्रारूप तैयार कीजिए और उसी रूप में ढालिए उस जमीन को। यह आपका कर्तव्य है।
और सरकार का भी कर्तव्य है, उसमें क्या क्या कठिनाई आता है तो उसको थोड़ा सा मतलब सहयोग करे किसान को, ताकि किसान जो है बहुत आगे बढ़े। अच्छा, जब से आप ये राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री को आम वगैरह देना शुरू किए होंगे, तब से आपके नाम में कुछ इजाफा हुआ क्या? आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ा क्या, या क्या महसूस देखिए, हम लोग हैं? तो काम से मतलब रखते हैं। थोड़ा सा परेशानी फ्लड लेके हमको आया, नहीं तो हम लोग अपने कार्य पर, कर्म पर भरोसा रखते हैं। हर आदमी अगर अपना कर्म सही कर ले, क्रियाशील रहे, आलस्यपन नहीं रहे, तो एक मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है अपने मथी से। ये बहुत बड़ी बात बोले हैं कि यही वो बिहार है जहाँ के लोग मुंबई और दिल्ली से पैदल आ गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इंसान, एक मनुष्य कुछ भी कर सकता है। हाँ। बस ज़रूरत है तो एक विकल्प रहित संकल्प की, मतलब एक ऐसा संकल्प जिसमें कोई ऑप्शन नहीं हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला काम नहीं हो। तो खैर, मेरा जो सवाल था ना, मेरा सवाल मतलब जिसमें आप 2 शब्द में मुझे आंसर दीजिएगा कि जब से आप ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को आम भेजना शुरू किए, तब से आप कुछ अलग फील कर रहे हैं क्या? देखिए, ये तो हम क्लियर नहीं बता सकते हैं, हमारे समझ में तो नहीं आया है, क्योंकि हम लोग कर्म, आप उतना ही बिजी थे कि उतना ही बिजी थे, उतना ही भीड़ मेरे पास आता था, नहीं पड़ा कि हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब मैं भी अभी आया था यहाँ पे, तो मैं लमसम मुझे लगता है कि 3 घंटे से हूँ, तब जाके इनके पास 10 मिनट का समय मिला है। उसमें भी कई लोग पीछे अभी हैं जो लगातार इनको ढूंढ रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, और पार्ट 2 भी इसका है, वो भी ज़रूर देखिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी था ये बताना आप लोगों से कि यही वो बगीचा है जहाँ से भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आम जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।